उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गोमती और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास जमीन तो थी, पर उतनी नहीं कि साल भर के लिए भरपूर अनाज पैदा हो जाए। वह मेहनती था, पर हर साल कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी कीड़ों का प्रकोप उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला देता था। रामू का एक ही सपना था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। गांव में सब रामू की ईमानदारी की मिसाल देते थे। चाहे कितनी भी गरीबी रही हो, उसने कभी चोरी या गलत काम का रास्ता नहीं अपनाया। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेतों में दरारें पड़ गईं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। गांव के लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे थे, लेकिन वहां से भी कुछ खास राहत नहीं मिली। कई किसानों ने शहर जाकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। रामू ने सोचा कि वह भी शहर जाकर कुछ काम करे, लेकिन उसे अपने खेत छोड़ना गवारा नहीं था। उसके मन में उम्मीद की एक किरण थी। भगवान ने मेहनत करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाया। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र एक घोषणा करता है। जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और धैर्य की परीक्षा में सफल होगा, उसे 1 बीघा उपजाऊ जमीन और 5,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। इसकी खबर सीतापुर तक पहुंची। सबको लगा ये कोई छलावा होगा, पर रामू ने सोचा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर भगवान चाहे तो शायद यह मेरी किस्मत बदल दे। रामू अपनी पत्नी से कहता है, गोमती, मैं इस परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। बच्चों का ख्याल रखना। रामू राजधानी पहुंचा। महल के बाहर 3 लोग जमा थे। राजा ने 3 परीक्षाएं तय की थीं। पहली परीक्षा, ईमानदारी की कसौटी। सभी प्रतिभागियों को एक एक थैला दिया गया जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। नियम था, इन्हें 3 दिन बाद लौटाना है। एक भी कम हुआ तो अयोग्य घोषित किया जाएगा। एक ने सोचा, इतने लोगों में कौन गिनेगा, और 1-2 सिक्के रख लिए। लेकिन रामू ने पूरे 3 दिन सिक्के गिन गिन कर संभाले और वक्त पर पूरे लौटाए। राजा के मंत्री ने बताया, 3 में से सिर्फ 2 लोगों ने पूरे सिक्के लौटाए, बाकी सभी बाहर हो गए। अब बचे हुए 2 लोगों को एक गुफा में 3 दिन बिना खाना पानी के रहना था। वहां न कोई रोशनी थी, न बाहर की खबर, बस अंधेरा और सन्नाटा। दूसरा पहले ही दिन घबरा गए और बाहर आ गए। रामू ने मन ही मन भगवान को याद किया और अपने बच्चों के बारे में सोचा। अगर मैं हार गया तो मेरे बच्चों का सपना भी मर जाएगा। 3 दिन बाद जब दरवाजा खुला तो केवल रामू बच पाया। अब अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा ने कहा, अब तुम्हें एक बड़ी थाली में स्वादिष्ट पकवान परोसे जाएंगे। अगर तुम इसे बिना खाए वापस कर देगा तो जीत जाओगे। 3 दिन भूखे रहने के बाद गर्म गर्म भोजन देखकर रामू मुंह में पानी आ गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे गोमती और बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। अगर मैं ये खा लूंगा तो शायद मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। रामू ने कांपते हाथों से थाली राजा को लौटा दी। अब राजा ने एक और सवाल पूछा। अब तुम जीतोगे या नहीं, इसका निर्णय आखिरी सवाल से होगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा। राजा ने पूछा, अगर तुम्हें ये जमीन और धन नहीं मिले तो क्या तुम फिर भी खुश रहोगे? रामू बोला, राजन, मुझे पुरस्कार नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। मैं आज भी खेत में हल चलाऊंगा और बच्चों को मेहनत सिखाऊंगा। बस आपने हमें ये सिखा दिया कि सच्चाई और धैर्य की कीमत होती है, यही बहुत है। राजा ने वहीं खड़े होकर रामू से कहा, तू ही असली किसान है, तू ही असली विजेता है। रामू को जमीन मिली, इनाम भी मिला और साथ ही राजा ने उसे राजकीय आदर्श किसान की उपाधि दी। गांव लौटने पर सबने उसका स्वागत किया। अब रामू सिर्फ किसान नहीं, गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा था। उसने अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाई, बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया और गांव में एक छोटा पुस्तकालय भी बनवाया ताकि सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। रामू की सफलता से गांव के अधिकतर लोग बहुत खुश थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। खासकर हरिराम पटेल, जो गांव का बड़ा जमींदार था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब किसान को राजा ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया। हरिराम ने अपने चेलों से कहा, देखो रे, एक मामूली किसान अब राजा का खास बन गया। कल को लोग मेरी नहीं, उस रामू की सुनेंगे। इससे पहले कि वो और ऊपर जाए, उसे नीचे गिराना होगा। उसने रामू पर झूठा आरोप लगवाया। रामू ने राजा को झूठे वादे करके जमीन और पैसा हड़प लिया है।
उसे दोबारा परीक्षा देनी चाहिए। ये बात धीरे धीरे राजधानी तक पहुंच गई। राजमहल से फिर संदेश आया। रामू को राजधानी बुलाया जाए और एक अंतिम परीक्षा दी जाए, ये देखने के लिए कि क्या वह सच्चा आदर्श किसान है या नहीं। रामू को ये जानकर दुख तो हुआ, लेकिन वह न डरा और न घबराया। उसने गोमती से कहा, सच्चा इंसान बार बार भी परखा जाए तो हर बार पास ही होता है। इस बार उसकी बेटी रानी बोली, बाबा आप अकेले मत जाए, मैं भी साथ चलूंगी। राजा को जब पता चला कि रामू की बेटी साथ आई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब की बार परीक्षा सिर्फ रामू की नहीं, एक पिता की भी होगी। राजा ने घोषणा की। रामू को 3 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन वह सिर्फ एक को चुन सकता है। बाकी 2 खो देगा। 1. 10 बीघा उपजाऊ जमीन। 2. बेटी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था। 3. खुद को राजमहल का मुख्य किसान नियुक्त करवाना। सबकी निगाहें रामू की ओर थीं। सोचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने निडरता से उत्तर दिया, राजन, मैं जमीन और पद को ठुकराता हूँ। मुझे बस मेरी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम चाहिए, क्योंकि असली जमीन तो ज्ञान की है। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, रामू, तू सिर्फ अच्छा किसान ही नहीं, आदर्श पिता भी है। राजा ने रामू को पूरा इनाम लौटाया, 10 बीघा जमीन, बेटी की पढ़ाई के लिए खर्च और मुख्य किसान की जिम्मेदारी भी। वापस गांव लौटकर रामू ने बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के बेरोजगार युवाओं को खेती सिखाने के लिए दे दिया। एक दिन हरिराम जोर से बीमार पड़ा। उसके खेत सूख चुके थे क्योंकि उसने जमीन की देखरेख पर ध्यान नहीं दिया था। उसके बेटे भी शहर भाग गए। रामू को जब ये पता चला तो वह हरिराम के घर गया और बोला, भाई साहब, खेत में मदद चाहिए हो तो बताइए, मैं हूं ना। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने तेरे खिलाफ साजिश की, फिर भी तू मेरी मदद करने आया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस मिट्टी में हम सब पैदा हुए हैं वो हमें बांटती नहीं, जोड़ती है। आप मेरे बड़े हैं, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक किसान को करना चाहिए, जोड़ना, उगाना और जीवन देना। रामू अब वृद्धा हो चला था, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी थी। गांव के बच्चे उसे दादाजी कहकर पुकारते थे। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दादाजी, आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? रामू ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तो बस एक बीज बोया करता था, मेहनत का, ईमानदारी का और भरोसे का। एक दिन भगवान ने उस बीज को पानी दिया, सूरज दिया और वो पेड़ बन गया। अब उस पेड़ की छांव में सब बैठते हैं, यही असली जीवन है। सच्चाई, मेहनत, धैर्य और सेवा, यही वो मूल मंत्र हैं जो एक साधारण किसान को असाधारण बना सकते हैं। अगर दिल में भरोसा और आत्मा में सच्चाई हो तो गरीबी भी ताकत बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। परीक्षा जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। गरीब होना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है।